Hi everyone, welcome back to another video. And today, the topic of discussion is रिसेप्टर क्लासिफिकेशन। ओके, सो पहले मैंने जो चीज़ आपको बताया था, मतलब लिगैंड गेटेड आयन चैनल के बारे में बताया था, जीपीसीआर के बारे में। ऑलरेडी जीपीसीआर आपका ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आयन चैनल रेगुलेशन हमने भी ख़त्म कर दिया था। नाउ ये जितने भी रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर का जो क्लासिफिकेशन होता है, इसकी पीछे का जो कंसेप्ट है, ये मतलब कैसे आता है, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे आता है, वो कहीं ना कहीं हमने आपको नहीं पढ़ाया था। एंड इसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कोर कंसेप्ट को बिल्कुल छोड़ दिया है। एंड अगर हम कोर कंसेप्ट को छोड़ देंगे ना, हमने क्या करा, डायरेक्ट लिगैंड गेटेड आयन चैनल पढ़ा दिया, डायरेक्ट जीपीसीआर पढ़ा दिया, डायरेक्ट आयन चैनल रेगुलेशन हमने पढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं पता नहीं चलेगा, मतलब ये कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। आज के वीडियो में ये रिसेप्टर क्लासिफिकेशन जब आप देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा ये जनरली कहाँ पर ये लेक्चर आना चाहिए। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन। आई होप आप सभी को पता होगा रिसेप्टर क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। तो रिसेप्टर को फिर से दोबारा दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बेसिकली इतना जानो, रिसेप्टर एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो कि सेल के सरफेस में प्रेजेंट होता है। एंड बेसिकली रिसेप्टर का जो काम होता है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, रीड करेगा, एंड आफ्टर दैट रेस्पॉन्स वो कहीं ना कहीं देगा। ठीक है, नाउ दीज रिसेप्टर आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन 4 की मेथड। ठीक है, ये जो रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन हमने किया है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक है रिसेप्टर को हम किस बेसिस पर क्लासिफाई करना चाहते हैं। वो जनरली ड्रग का इफेक्ट के दृष्टि से, ठीक है, लिगांड के बाइंडिंग के दृष्टि से, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के दृष्टि से, एंड बायोकेमिकल पाथवे के हिसाब से, ये 4 मेथड के अनुसार रिसेप्टर को हमें क्लासिफाई करना पड़ा। क्योंकि रिसेप्टर के साथ ड्रग भी बाइंड करता है, लिगैंड भी बाइंड करता है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग होता है, बायोकेमिकल पाथवे भी आपका यहाँ से रिलेशन होता है। नाउ धीरे धीरे जानेंगे कि ड्रग का इफेक्ट मतलब क्या होता है। सो ड्रग का इफेक्ट का कहने का मतलब है जब एक ड्रग उसका बिहेवियर चेंजेस करेगा। नाउ ड्रग अपना बिहेवियर कैसे चेंज करेगा, नाउ ड्रग अपना बिहेवियर तब चेंज करेगा जैसे कि ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, एंड एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो उसका मतलब यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको लिखा है, ए ड्रग दैट लोअर्स ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। टारगेट स्पेसिफिक रिसेप्टर, सो ड्रग कैसे करता है अपना इफेक्ट को प्रदर्शित, ना ड्रग बाइंड करेगा किसी ना किसी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। हर एक ड्रग के लिए अलग रिसेप्टर होता है, ये आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये जनरली साइंटिस्ट का काम है। ठीक है, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल जो बनता है उसके लिए हमें एक प्रॉपर डिजाइनिंग उसका करना पड़ता है कि हम इस ड्रग के साथ करेंगे क्या। करेंगे क्या मतलब होता है, जब ये ड्रग हमारे बॉडी में जाएगा, कोई भी रूट हो, जब रूट ऑफ अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये ड्रग बॉडी में जाने के बाद करेगा क्या एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट द फार्माको डायनामिक प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब ड्रग का फंक्शन। ठीक है, ड्रग करेगा क्या, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि एक ड्रग दैट लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को लोअर करेगा। कैसे लोअर करेगा, जब ये टारगेट करेगा अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। ठीक है, नाउ इसके ऊपर हम डिटेल में देखेंगे। नाउ उसके बाद लिगांड के बाइंडिंग के हिसाब से भी ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है ड्रग के इफेक्ट के अनुसार रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन, एक होता है लिगांड के बाइंडिंग के अनुसार क्लासिफिकेशन।
नाउ लिगांड क्या होता है ये भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सो हाउ सिग्नल मॉलिक्यूल मतलब लिगांड, सिग्नल मॉलिक्यूल जितने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिगांड करते हैं, अटैच टू द रिसेप्टर। एग्जाम्पल मॉर्फिन बाइंडिंग टाइटली टू द ओपोइड रिसेप्टर। मॉर्फिन क्या करता है, ओपोइड रिसेप्टर के साथ जो टाइटली बाइंड होता है उसको हम लिगांड कहते हैं। तो लिगांड बेसिकली क्या है, लिगांड बेसिकली एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। लिगांड में क्या क्या हो सकता है, आपका ड्रग हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। सो दीज आर लिगांड जो बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ क्या करता है, बाइंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिगांड कहते हैं। तो बेसिकली लिगांड का मतलब क्या है, ड्रग, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन। समझ में आया। नाउ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के हिसाब से भी आपका रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन भाई साहब होता है, ठीक है। नाउ स्टडिंग रिसेप्टर्स जेनेटिक कोड और स्ट्रक्चर, हर एक रिसेप्टर का एक जेनेटिक कोड होता है एंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आइडेंटिफाइंग डीएनए सीक्वेंस दैट बिल्ड द रिसेप्टर, ठीक है। आइडेंटिफाई क्या करोगे, डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करोगे, दैट बिल्ड द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर को बनाता है क्या, डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो इसके ऊपर छोटा छोटा बस क्योंकि मॉलिक्यूलर क्लोनिंग एक बहुत बड़ा मतलब वास्ट कंसेप्ट है, तो हम यहाँ पर सिर्फ उसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। बुक में पता है, बुक में इतना भी नहीं लिखा गया है, ये हमने डिफरेंट मतलब रिसर्च करके, थोड़ा बहुत रिसर्च करके ये सेंटेंस हमने आपके लिए लाया है, ठीक है। बुक में इतना कुछ मेंशन नहीं, बुक में सिर्फ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग मेंशन है, ठीक है ना। बायोकेमिकल पाथवे, बायोकेमिकल पाथवे क्या होता है, ट्रैकिंग द चेन रिएक्शन इनसाइड द सेल आफ्टर एक्टिवेशन, ठीक है। मैंने वही बताया था कि सारा कॉन्सेप्ट, ये जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहा है ना कहीं रिसेप्टर के साथ लिंक होता है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा एंड ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, आफ्टर दैट क्या होगा, ये ड्रग बॉडी एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर देखता है, ठीक है। उसको ये पता नहीं कि ये मेटफॉर्मिन है, ये पैरासीटामोल है, ठीक है। वो एक सिग्नलिंग प्रोसीजर के साथ होगा, ठीक है। नाउ ट्रैकिंग द चेन रिएक्शन इनसाइड द सेल आफ्टर एक्टिवेशन। सो जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ए सीरीज ऑफ अ कैस्केड रिएक्शन हैपन इनसाइड द सेल, ठीक है। सेल के इनसाइड में होगा। अब ये सेल किसी में भी हो सकता है, ब्रेन में ब्रेन सेल होता है, हार्ट में हार्ट सेल होता है, लीवर में लीवर सेल होता है। तो एनी सेल हमारे बॉडी में जहाँ पर आपका इन्फेक्शन होगा, ड्रग आप किसके लिए लेते हो, या तो कोई डिजॉर्डर होगा या फिर कोई डिजीज होगा, उसको अल्टर करने के लिए। सो देखो रिसेप्टर क्या होगा, रिसेप्टर के साथ ड्रग आकर के बाइंड करेगा। अब बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, ये एक प्रोटीन एक्स, यहाँ पर हमने कोई मेंशन नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो यहाँ पर हमने उसको एक्स लिया है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, प्रोटीन एक्स को एक्टिवेट कर देगा ना। जैसे ही प्रोटीन एक्स आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा, ये ट्रिगर कर देगा प्रोटीन वाई को, ये ट्रिगर कर देगा ना। जैसे ही प्रोटीन वाई ट्रिगर हो जाएगा, वैसे क्या करेगा, सेल अपना रेस्पॉन्ड देगा। रेस्पॉन्ड मतलब क्या होगा, आंसर देगा। सेल अपना उत्तर देगा कि मुझे करना क्या है। आंसर का मतलब क्या है, या तो कंट्रैक्शन करेगा या तो डायलेशन करेगा, यही तो करता है सेल ना। नाउ कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरी कॉन्सेप्ट, ये हमने अपने मतलब मन से लिखा है, ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ये सच्चाई मैं बता दे रहा हूँ। बुक में थोड़ी ना ही ये टाइप का वर्ड मिलता है। सो कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरी कॉन्सेप्ट, ये मेरा खुद का मतलब ऐसा थॉट प्रोसेस है, तो हमने ऐसा मतलब इमेजिन करके लिखा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट आर कैटेगराइजिंग रिसेप्टर बाय द फॉलोइंग वेज। तो आपको एक पता चलेगा जब हम इस प्रकार के बात लिखते हैं ना, तो आपके एक दिमाग को ट्रिगर होता है, अच्छा हम जो ये पाठ पढ़ रहे हैं इसका मतलब इनको किसी ना किसी साइंटिस्ट ने बनाया।
तो आपके दिमाग में एक मतलब क्यूरोसिटी होगा कि मैं भी आगे चल करके एक साइंटिस्ट बन जाऊं। ठीक है, हमारा मोटिव सिर्फ यही है। सो साइंटिस्ट लिखने का हमारा जो फिलोसफी है वो यहीं से आया है। ठीक है, सो साइंटिस्ट आर कैटेगराइज रिसेप्टर बाय द फॉलोइंग वेज। थोड़ी ना आपका आर के विशाल एक साइंटिस्ट है, नहीं ना। सो साइंटिस्ट आर कैटेगराइजिंग रिसेप्टर बाय द फॉलोइंग वेज। एक होता है स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। एक होता है फंक्शन वाइज, मतलब व्हाट दे डू, ठीक है, मतलब रिसेप्टर के बारे में। मैकेनिज्म मतलब हाउ दे वर्क, मतलब रिसेप्टर जब एक ड्रग आकर के रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तब रिसेप्टर कैसे, मतलब इनसाइड सेलुलर सिग्नलिंग, मतलब ये सारा कुछ आएगा। ठीक है, ये सारा कुछ आएगा, इसमें पूरा कवर होगा। ठीक है, मतलब कैसे अपना वर्क देता है। ठीक है, एंड उसके बाद डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइनिंग मतलब दे आर जेनेटिक मेकअप। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइनिंग को सिर्फ इतना समझो कि एक जेनेटिक मेकअप होता है जिसके तहत ये सारा काम होता है। ठीक है, नाउ सॉरी ना, अब थोड़ा जान लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन सिस्टम देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसेप्टर। नाउ असली खेल यहाँ से शुरू होता है। डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, ड्रग का एक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है, ये मानते हो? अगर मानते हो तो आओ, अगर ये नहीं मानते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेडिसिनल केमिस्ट्री, वहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में दिया गया है। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ अ ट्रांसडक्शन सिस्टम देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसेप्टर। 4 प्रकार का रिसेप्टर हमें देखने को मिलता है। किसके आधार पर? मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से एंड ट्रांसडक्शन सिस्टम के माध्यम से आपका रिसेप्टर 4 टाइप का होता है। पहला क्या होता है? लिगांड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म होता है LGIC, लिगांड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। इसको हम क्या कहते हैं? आयनोट्रोपिक रिसेप्टर। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, नाउ उसके बाद जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसको बोला जाता है GPCR। इसे बोला जाता है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, सरफेंटाइन रिसेप्टर। ठीक है, इसका बहुत सारे नेम है, ये भी मैंने ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद एंजाइम और काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, यह हम अगले क्लास में इस लेक्चर के ऊपर फोकस करेंगे। इसे बोला जाता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या फिर काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर या फिर काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर इसको बोला जाएगा। और एक रिसेप्टर होता है रिसेप्टर लिंक्ड टू जीन ट्रांसक्रिप्शन, इसे बोला जाएगा रिसेप्टर लिंक्ड टू जीन ट्रांसक्रिप्शन। इसका मीनिंग जो है न्यूक्लियर रिसेप्टर का मीनिंग भी वही है। न्यूक्लियर रिसेप्टर को किस नाम से जाना जाता है? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ठीक है, नाउ सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है ये भी, क्योंकि ट्रांसडक्शन का देखो मीनिंग यहाँ पर आ रहा है, वर्ड आ रहा है, तो ट्रांसडक्शन आपको पता होना चाहिए। ट्रांसडक्शन बेसिकली क्या होता है? सिग्नल का ट्रांसडक्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि बॉडी हमारा जो रिसेप्टर है, ड्रग को जब डिजाइनिंग किया जाता है, क्योंकि रिसेप्टर किसी मतलब कैसे समझेगा? ये थोड़ी ना उसे पता है पैरास्टामोल, उसे पता है ये एक सिग्नल आ रहा है। ड्रग को एक ड्रग का जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को वो पहचानता है, वो आइडेंटिफाई करता है। रिसेप्टर का काम है आइडेंटिफाई करना। एंड बॉडी के हर एक सेल में आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है। जब आपको हाथ में किसी जगह पर इंजुरी है तो आप क्या करते हो? लिनेजोलिड खाते हो या कोई भी एंटीबायोटिक आप लेते हो। जब इंजुरी हो गया, कट गया, तो उस केस में लिनेजोलिड लेते हो। तो ये कैसे वहाँ पर जाएगा? हाथ के उस एरिया में, बॉडी के बाकी एरिया में भी जा सकता है। मान लीजिए मैं लिनेजोलिड जहाँ पर ऑलरेडी मान लीजिए प्रेस्क्राइब नहीं है, तो मान लीजिए 2 अलग अलग होगा, तो कैसे जाएगा?
तो ये क्या करेगा, जहाँ पर आपका वुंड है, जहाँ पर आपका कोई इंजुरी है, तो वहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, जब आप मेडिसिन को कंज्यूम करोगे, यहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ये ड्रग मॉलिक्यूल वहाँ पर जाएगा। जनरली ड्रग का मॉलिक्यूल जाता है, उसके बाद ये रिसेप्टर के साथ मतलब क्या करेगा, अटैच होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होता है रिसेप्टर के साथ। तो जो स्पेसिफिक ड्रग स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा एंड वो एक स्पेसिफिक सेलुलर रेस्पॉन्स देगा, जिसके कारण एक स्पेसिफिक सेलुलर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या हुआ, सिग्नल ट्रांसडक्शन आपका एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, ए सेल, आपका एक सेल कन्वर्ट एक्सटर्नल सिग्नल, मतलब एक्सटर्नल सिग्नल क्या हो सकता है, एक ड्रग हो सकता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, एक लिगांड हो सकता है, एक हार्मोन भी हो सकता है, इनटू ए सेलुलर रेस्पॉन्स, ठीक है। एंड सेलुलर रेस्पॉन्स क्या होता है, फाइनल एक्शन ऑफ ए सेल टेक्स आफ्टर ए सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन होने के बाद जो फाइनल एक्शन होता है, फाइनल एक्शन ऑफ ए सेल, फाइनल एक्शन कौन देगा, आपका सेल देगा, ठीक है। फाइनल एक्शन कौन देगा, आपका सेल देगा। आफ्टर सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन के बाद जो फाइनल एक्शन दिया जाता है सेल के द्वारा, उसे बोला जाता है सेलुलर रेस्पॉन्स। एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दिया था कि सिग्नल ट्रांसडक्शन मतलब एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक सेल क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, एक्सटर्नल सिग्नल को एक सेलुलर रेस्पॉन्स में। सो सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या हुआ, एक्सटर्नल सिग्नल को जब हम सेलुलर रेस्पॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। एंड एक्सटर्नल सिग्नल क्या हो सकता है, आपके लिए ड्रग हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, लिगैंड हो सकता है, एंड हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पॉन्स को और ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, मेटफॉर्मिन लोअर्स ब्लड शुगर प्राइमरीली बाय ट्रिगरिंग सेलुलर रेस्पॉन्स। तो ये आप सभी को पता है कि मेटफॉर्मिन क्या करता है, ब्लड शुगर को लो करता है, कैसे, प्राइमरीली बाय ट्रिगरिंग सेलुलर रेस्पॉन्स, सेलुलर रेस्पॉन्स को ट्रिगर करके। क्योंकि मैंने बताया था क्या, बॉडी में जितने भी आपको इफेक्ट मिलेगा वो कहीं ना कहीं सेलुलर रेस्पॉन्स को ट्रिगर करने के बाद होगा। ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या ऐसे ही डाउन हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो सेलुलर रेस्पॉन्स को जब जब तक हम ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल कभी भी डाउन नहीं होगा। सिर्फ मेडिसिन खा लेने से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं होता है। मेडिसिन आपका क्या करता है, सेलुलर रेस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। जब तक सेलुलर रेस्पॉन्स ट्रिगर नहीं होगा तब तक आपका ब्लड का कोई भी, जरूरी नहीं ब्लड का ग्लूकोज लेवल, यहाँ पर सिर्फ हमने ग्लूकोज लेवल मेंशन किया है, बहुत सारे ऐसे ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग है, बहुत सारे ड्रग है। तो उस हिसाब से सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने दिया है। नाउ इसी एक एग्जाम्पल को हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। नाउ मेटफॉर्मिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, डाउन करता है, बट कैसे डाउन करता है, सवाल वही है ना। मेटफॉर्मिन हम खाते हैं लेकिन ये कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है। डायबिटिक पेशेंट को आप सभी को पता होगा, डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। उस कारण से क्या होता है, हमें मेटफॉर्मिन ये जितने भी मतलब एंटी डायबिटिक ड्रग दिया जाता है। तो ये कैसे काम करता है, तो मेटफॉर्मिन का एग्जाम्पल हम लेंगे। नाउ ये फास्ट क्या करेगा, आपका लीवर, लीवर एक ऑर्गन है, आप सभी को पता होगा। तो ये लीवर क्या करेगा, रिड्यूसेस ग्लूकोज प्रोडक्शन। लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज के प्रोडक्शन को बंद कर देगा। कैसे बंद करेगा, मेटफॉर्मिन के खाने के बाद कैसे करेगा ना। उसका जो सेलुलर रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, एक्टिवेट एएमपी के
AMPK। नाउ AMP का फुल फॉर्म होता है एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एंड हमेशा इस बात को ध्यान रखो, AMP एंड AMPK दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। तो एग्जाम में जब भी लिखोगे आप गलती से अगर AMP लिख दोगे ना तो आपका पूरा मार्क कट जाएगा, आपको पूरी तरीके से लिखना पड़ेगा AMPK, ठीक है। सो सेलुलर रिस्पॉन्स कैसे देगा मेटफॉर्मिन? सो ये लीवर में क्या करेगा, एक्टिवेट, लीवर में AMPK को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। लीवर में लीवर सेल प्रेजेंट होता है तो वहाँ पर ये क्या करेगा, AMPK को एक्टिवेट कर देगा। नाउ AMP का फुल फॉर्म होता है एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ठीक है, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, ठीक है। नाउ कभी अगर मौका मिलेगा AMP क्या होता है, AMPK क्या होता है, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए धीरज रखिए। नाउ सो इसका इफेक्ट क्या होगा? नाउ सेलुलर रेस्पॉन्स आपको पता चल गया कि ये एक्टिवेट करेगा AMPK को, इतना सिर्फ इतना याद रखो, AMPK एक्टिवेट होगा। नाउ एक्टिवेट होने से क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस आपका डाउन हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। एंड जहाँ पर मैंने क्या बताया था कि सॉफिक्स में अगर जेनेसिस वर्ड आ रहा है, इसका मतलब सीधा क्या है, सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज का जो सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज का जो बनना होता है, प्रक्रिया जो होता है, मतलब ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होना, ग्लूकोज का बनना, तो इसको ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो इससे क्या होगा, लीवर स्टॉप कर देगा मेकिंग न्यू ग्लूकोज, ग्लूकोज अब बनेगा नहीं भाई। ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर डिक्रीज होगा तो उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, लीवर स्टॉप कर देगा मेकिंग न्यू ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का जो बनता है वो कहाँ पर बनता है, लीवर में बनता है, ठीक है। तो ये लीवर को क्या इंडिकेट करेगा कि भाई साहब जब हम मेटफॉर्मिन लेते हैं, ये मेटफॉर्मिन क्या करेगा, लीवर में जो आपका स्पेसिफिक सेल में जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है उसको क्या करेगा भाई, ये बोलेगा मेटफॉर्मिन आकर के कि भाई साहब आप AMPK को एक्टिवेटेड कर दो। AMPK जब एक्टिवेटेड हो जाएगा ये भाई साहब बोलेगा, भाई साहब मैं तो AMPK एक्टिवेट हो गया हूँ, आप क्या करो, ग्लूकोनियोजेनेसिस को अभी बंद कर दो। तो लीवर बोलेगा भाई साहब ठीक है, लीवर उसके बाद स्टॉप कर देगा न्यू ग्लूकोज को बनने के लिए। तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, जब ग्लूकोज नहीं बनेगा उसके बाद क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ ग्लाइकोजन स्टोर्ड ग्लूकोज इज नॉट रिलीज, तो ग्लूकोज जो स्टोर्ड होता है वो अब क्या होगा, रिलीज नहीं होगा। तो ग्लाइकोजन अगर ब्रेकडाउन होगा तब जाकर के ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज क्या होगा, रिलीज नहीं हो पाएगा। एंड ये ग्लूकोज जब रिलीज होता है कहाँ पर जाता है, ब्लड के साथ मिक्स होता है, तभी तो जाकर के ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ना। तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन अगर डिक्रीज हो जाएगा, इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा कि ग्लूकोज इज नॉट रिलीज्ड, मतलब जो स्टोरिंग ग्लूकोज जो होता है वो अब रिलीज हो नहीं पाएगा। नाउ इसका रिजल्टेंट इफेक्ट अल्टीमेटली क्या मिलेगा, लेस ग्लूकोज एंटर इनटू द ब्लड, ब्लड में क्या होगा, लेस ग्लूकोज एंटर करेगा। लेस ग्लूकोज अगर ब्लड में एंटर करेगा तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट मिलेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका डिक्रीज होगा, चलेगा ना। दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, मसल एंड फैट, ये क्या करते हैं, इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये क्या करेंगे, इम्प्रूव कर देंगे ना। इसका सेलुलर रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, AMPK एक्टिवेशन यहाँ पर भी होगा। ये क्या करेगा, ग्लॉट ए जो ट्रांसपोर्टर है टू सेल सरफेस, ये उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। मतलब ग्लूट ए ट्रांसपोर्टर सेल के सरफेस, मतलब सेल का जो सतह वाला एरिया, वहाँ पर ग्लॉट ए का ट्रांसपोर्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
इसका इफेक्ट क्या मिलेगा, मसल्स एंड फैट सेल जो हमारे बॉडी में होता है वो टेक्स ऑफ मोर ग्लूकोज, जितने भी ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा उसको मसल और फैट सेल क्या करेंगे, ले जाएंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ले जाएंगे फ्रॉम द ब्लड। सो नो एक्स्ट्रा इंसुलिन नीडेड। ब्लड में जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तब जाकर के इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। एंड जब ब्लड में इंसुलिन रहेगा नहीं या फिर कम रहेगा तो बॉडी को इंसुलिन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो एक्स्ट्रा इंसुलिन नीडेड, ठीक है। तो रिजल्टेंट इफेक्ट हमें क्या मिलेगा, ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप आफ्टर ए मील, इवन इफ खाने के बाद भी आपका शुगर लेवल क्या रहेगा, ड्रॉप ही रहेगा। नाउ गॉट, तो यहाँ पर जो गॉट बेसिकली हमने लिखा है ये जनरली इंडिकेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो गॉट क्या करेगा, ऑल्टर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ये चेंज करेगा। नाउ कैसे करेगा, तो व्हाट आर द सेलुलर रेस्पॉन्स। सो GLP-1 क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ये एक गॉट हार्मोन होता है, GLP-1 होता है, GLP-1 एक गॉट हार्मोन, ये क्या करेगा, डिले कर देगा ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को। ना ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन डिले होने से हमें क्या इफेक्ट मिलेगा, स्लो शुगर एंट्री इनटू द ब्लड आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद जनरली क्या होता है, ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड में एंटर करता है एंड इस कारण से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। नाउ अगर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन डिले हम कर देंगे तो इससे क्या होगा, स्लो होगा शुगर की एंट्री, मतलब शुगर धीरे 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 ब्लड में एंटर करेगा। अब कोई चीज़ अगर इतना धीरे धीरे एंटर करेगा तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। नाउ मेनी में ऑल्टर गॉट बैक्टीरिया, ये गॉट बैक्टीरिया को भी क्या करता है, ऑल्टर कर देता है। तो इससे क्या होगा, अफेक्ट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इससे अफेक्ट हो सकता है। नाउ व्हाट आर द फाइनल आउटकम, हमें फाइनल में हमें पता होना चाहिए कि इतना हमने सब कुछ जान लिया, अब फाइनल क्या हमें पता होना चाहिए। सो मेटफॉर्मिन डज नॉट डायरेक्टली लोअर शुगर, मेटफॉर्मिन डायरेक्ट आपका शुगर लेवल को लो नहीं करता है। इट ट्रिगर सेलुलर सिग्नलिंग कास्केड, कास्केड मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन डज नॉट डायरेक्टली लोअर ब्लड शुगर, इट ट्रिगर्स सेलुलर सिग्नलिंग कास्केड, मतलब लाइक AMPK दैट क्या करेगा, टर्न ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन। लीवर में क्या करेगा मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन का जो ड्रग मॉलिक्यूल वो लीवर में जाएगा, लीवर में लीवर सेल होता है, उस सेल में स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, वो बोलेगा जा करके कि ग्लूकोज के प्रोडक्शन को भाई साहब तुम बंद कर दो। तो ये क्या होगा, एंटी डायबिटिक पेशेंट को हेल्प मिलेगा। एंटी डायबिटिक पेशेंट जो सॉरी एंटी डायबिटिक पेशेंट बोल रहा हूँ, डायबिटिक पेशेंट। सो डायबिटिक पेशेंट में जब हम एंटी डायबिटिक ड्रग देते हैं तब जा कर के क्या होगा, लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद मसल में क्या होगा, टर्न ऑन ग्लूकोज अपटेक, मेटफॉर्मिन जा करके क्या बोलेगा भाई साहब, मसल को बोलेगा भाई साहब तुम जितने भी ग्लूकोज होता है उसको ले जाओ अपने मसल में स्टोर करके रखो। और गॉट को क्या बोलेगा, भाई साहब तुम स्लो शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करो। एब्जॉर्प्शन जितना होगा आगे चल करके ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा कि नहीं देगा, देगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या देगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो मेटफॉर्मिन जब आएगा भाई साहब ये बोलेगा गॉट गॉट को बोलेगा, खास करके स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलेगा भाई साहब तुम स्लो एब्जॉर्प्शन कर दो, किसको, ग्लूकोज को। अगर ग्लूकोज स्लो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो। नाउ स्पेशल नोट क्या है, दीज इफेक्ट टेक आवर टू डे, ये जनरली कुछ घंटे लगते हैं या फिर कुछ दिन लगते हैं। आज सेलुलर रेस्पॉन्स इन्वॉल्व एंजाइम एंड जीन चेंजेस। सो जितने भी ये सेलुलर रेस्पॉन्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो बहुत सारे ऐसे सेलुलर रेस्पॉन्स होता है, ये सेलुलर रेस्पॉन्स को इन्वॉल्व करता है एंड एंजाइम जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है,
बहुत सारे चेंजेस करना पड़ता है, तब जा कर के ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन होता है। ठीक है। नाउ GLP-1 का फुल फॉर्म हमने यहाँ पर लिखा है, अगर किसी को डाउट है तो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है। इसके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब मैं एंटी डायबिटिक ड्रग पढ़ाऊंगा। तो GLP-1 का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा। ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, GLP, G फॉर ग्लूकागॉन, L फॉर लाइक, P फॉर पेप्टाइड 1, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। सो ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन होता है जो रिलीज करता है कौन, गॉड सेल रिलीज करता है। एंड गॉड सेल में बेसिकली क्या होता है, एल सेल रिलीज करता है। गॉड सेल में एल सेल रिलीज करता है आफ्टर ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं ना उसके बाद क्या होता है, ये जो पेप्टाइड हार्मोन GLP-1 ये रिलीज होता है। ये रिलीज होने से ये सारा कहानी मैंने बता दिया था कि गॉट GLP-1 इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने से ये ग्लूकोज की ऑब्जर्वेशन को डिले करेगा। ग्लूकोज की ऑब्जर्वेशन अगर डिले होगा, भाई साहब ग्लूकोज अगर ऑब्जर्वेशन डिले होगा तो उससे क्या होगा, स्लो धीरे 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 शुगर क्या होगा, ब्लड में एंट्री करेगा। नाउ जब धीरे 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 एंट्री करेगा तो अल्टीमेटली लीड्स टू ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस। सो दिस इज हाउ द मेटफॉर्मिन, हमने यहाँ पर आज मेटफॉर्मिन का पूरा फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारा चीज़ समझा दिया था। ठीक है। मतलब इस लेक्चर में पूरा ख़त्म आपका हो गया। ठीक है। ये जनरली बुक में नहीं था लेकिन हमने ये डिटेल में मतलब, और जब हम एंटी डायबिटिक ड्रग पढ़ाएंगे, खास करके जब मैं आपको मेटफॉर्मिन के बारे में वो दोबारा पढ़ाऊंगा, आई होप आपको ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आज हमने इसका फाइनल जो फिजियोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है डिटेल में पढ़ा दिया। ठीक है। सो I hope this video clear all your doubt regarding the concept behind every concept। ठीक है। सो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ये उसके पीछे का जो लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, वो मैं आपको नहीं बताया था। एंड आज मैंने आपको फाइनली बता दिया था, और ऐसे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट और रह गया है तो हम इसे बीच बीच में कवर अप कर देंगे। सो मैं आप सभी से इतना चाहता हूँ कि आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो एंड हिट द लाइक बटन सो दैट it creates a lot of impression, and our work for the betterment of the student is मेंटेन बाय ए वेल मैनर। ठीक है। तो आप सभी से मैं इतना चाहता हूँ कि आपका थोड़ा लाइक, थोड़ा सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करता है। एंड आप अगर मतलब इस वीडियो को चाहते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, तो आप अपना फ्रेंड्स में, कॉलिग्स में इसको क्या कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।